तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजन के अंदर काफी ज्यादा तबाही चल रही थी और काफी सारे लोग एक एक कर मर रहे थे। यहाँ जिन्वू भी चोट खाकर अपना एक पैर गवा देता है और जिन्वू यहाँ पर सभी लोगों को भगवान के तीनों रूल्स को फॉलो करने को बोलता है और जो लोग जिन्वू का साथ देते हैं वो यहाँ पर बच जाते हैं। आखिरी रूल के हिसाब से ये लोग सभी एल्टर का रिचुअल करते हैं, जिसको करते ही गेट खुल जाता है और सभी लोग एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। अब बस आखिर में जिन्वू रह जाता है और उसे लग रहा था वो यहाँ पर मर जाएगा, इसीलिए वो किम की तलवार उठाकर उन स्टैचू से लड़ने लगता है। लेकिन वो सारे स्टैचू जिन्वू से काफी ज्यादा ताकतवर थे और वो जिन्वू की काफी बुरी हालत कर देते हैं। अब जिन्वू बस यहाँ पर मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन और अब आगे। वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को और आज मैं इसके एपिसोड नंबर 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब अचानक से उस स्क्रीन को देखकर जिन्वू एकदम हैरान हो जाता है। तभी उस स्क्रीन पर दोबारा से कुछ लिखा आता है, कांग्रेचुलेशन, आप एक प्लेयर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप में वो सारी क्वालिफिकेशन है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा वरना तो आप 0.02 सेकंड में मर जाओगे। जिन्वू सोचता है इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर जैसे ही जिन्वू यस पे क्लिक करता है काफी तेज की एक रोशनी चमकने लगती है और अब जैसे ही जिन्वू की आँख खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और बोलता है आखिर ये सब क्या था, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। तभी उसके रूम में 2 ब्लैक सूट वाले लोग आते हैं जो कि असल में हंटर एसोसिएशन से थे। अब जिन्वू को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से है। अब जिन्वू उन दोनों से पूछता है क्या मिस जूही और मिस सोंग ठीक है। हाँ वो दोनों ठीक है, लेकिन मिस्टर सोंग का एक हाथ चला गया है, इसीलिए वो शायद रिटायर हो जाएंगे और मिस जूही काफी ज्यादा डरी हुई है, तो शायद वो अब आगे काम न करे। अब हमें पता चलता है कि उस डबल डेंजन से सिर्फ 6 ही लोग बाहर निकल पाए थे। अब इनमें से एक बोलता है इस प्रकार के डबल डेंजन बहुत कम ही अपीयर होते हैं, जो लोग बच गए थे उनकी बात सुनने के बाद हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड को वहाँ पर भेजा और उन लोगों को सिर्फ तुम ही वहाँ पर मिले और जिन स्टैचूज की वहाँ बात करी गई थी उनमें से वहाँ पर कुछ नहीं था। और ये सुनकर जिन्वू एकदम शॉक हो जाता है। तब ये दोबारा बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा था उसमें से वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन उस डबल डेंजन से सिर्फ तुम जिंदा बच गए, इसका मतलब तुम्हारा डबल अवेकन हुआ है, तुम्हें दोबारा से पावर्स मिली है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी हंटर का डबल अवेकन हुआ हो, लेकिन जब किसी प्लेयर को दोबारा से पावर मिलती है तो वो सीधा ए से एस में या बी से सीधा एस रैंक में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये लोग जिन्वू का पावर लेवल चेक करने के लिए एक मीटर भी लाए थे। अब जैसे ही जिन्वू उस पर अपना हाथ रखता है तो हम देखते हैं कि जिन्वू का पावर लेवल सिर्फ 10 ही दिखाता है, यानी कि बहुत कम। रिजल्ट देखकर ये हंटर्स मनी मन सोचते हैं नॉर्मल हंटर्स का भी पावर लेवल तो 70 होता है, इसका तो 10 है बहुत बेकार। और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों के जाते ही अचानक से जिन्वू के सामने वापस से वो स्क्रीन आ जाती है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि उसका कटा हुआ पैर वापस से आ चुका है और उसकी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से हील हो चुकी है। जिन्वू सोचता है क्या मुझे इसके बारे में उन लोगों को बताना चाहिए था। तभी अचानक से उसकी बहन जिना यहाँ पर आ जाती है और वो जिन्वू से बोलती है तुम दोबारा से चोट लगा के आ गए, अगर तुम दोबारा से ऐसा करोगे और बात नहीं मानोगे तो मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगी। अब जिन्वू अपनी बहन को अपने सामने देखता है और सोचता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि जिना मेरे सामने है और मुझे डांट रही है, ये सब मुझे अभी भी एक सपना लग रहा है। अब जिन्वू अपनी बहन से पूछता है जिना क्या तुम इस नोटिस बोर्ड को देख सकती हो, क्या तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब जिन्वू को समझ में आता है कि ये सिर्फ जिन्वू ही देख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अब जिन्वू अपने मैसेज बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसको एक प्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन लिखा है और साथ ही उसके डेली क्वेस्ट में लिखा हुआ था कि उसे फॉर्मेटेबल प्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद जिना अपनी दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी जिन्वू के सामने एक और बॉक्स आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ये सिस्टम आपको एक प्लेयर बनने में पूरी मदद करेगा और अगर किसी वजह से आप इसको पूरा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी भी मिलेगी। और तभी जिन्वू को एक रिवॉर्ड रिसीव होता है। अब जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट को खोलता है तो उसे 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग करनी थी, वो भी डेली। और अगर जिन्वू इसे करने में असफल रहता है तो उसे पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। ये सब देखकर जिन्वू सोचता है अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ, उसके बाद सोचेंगे ये सब। अब यहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाता है लेकिन जिन्वू सोने लग जाता है। जिन्वू के पास बार बार पेनल्टी का नोटिस आने लगता है लेकिन जिन्वू बस सोता ही रहता है। तभी जिन्वू के पास एक फाइनल नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था आप अपने डेली क्वेस्ट को करने में असफल रहे हैं, अब आपको एक पेनल्टी देनी होगी। उसके साथ ही जिन्वू का रूम पूरी तरह से कांपने लगता है। जिन्वू की आँख खुल जाती है और वो पाता है कि वो अचानक से रेगिस्तान में पहुंच चुका है। जिन्वू इस सब को एक सपना समझ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैनीपीड आ जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ था कि ये जिन्वू की एक पेनल्टी है और डेली क्वेस्ट के बदले अब उसे 4 घंटे इस सैनीपीड से बचना होगा। अब जिन्वू अपनी जान बचाने के लिए उस सैनीपीड से भागता रहता है और उस सैनीपीड भी जिन्वू के पीछे लग जाता है। अब 4 घंटे खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन उस सैनीपीड काफी तेजी से जिन्वू के पास पहुंच चुका था। जिन्वू भी काफी ज्यादा थक चुका था और उस सैनीपीड बस उसे मारने ही वाला था,
लेकिन तभी उसकी पेनल्टी पूरी हो जाती है और जिनवू रेगिस्तान से सीधा अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन वो काफी थके होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आकर जिनवू को ऐसी हालत में देखती है। अब अगले दिन से जिनवू अपने डेली क्वेस्ट को हमेशा पूरा करता है। वो 100 पुशअप्स लगाता है और हॉस्पिटल का पूरा चक्कर मारता है और 10 किलोमीटर तक भागता है। हॉस्पिटल की सारी नर्सेस भी जिनवू को रनिंग करते हुए देखती हैं। अब यहाँ मिस जूही को पता लगता है कि जिनवू को होश आ चुका है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में बुगे लेकर जाती है। लेकिन यहाँ वो हर नर्स के मुंह से जिनवू का ही नाम सुनती है, जिसके बाद वो जिनवू को बाहर रनिंग करते हुए देखती है। अब यहाँ जिनवू बोलता है, मुझे 4 दिन हो चुके हैं जब मुझे होश आया और यहाँ मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हैं, जैसे कि पहली एक स्क्रीन जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। अब यहाँ जिनवू के आज का डेली क्वेस्ट पूरी तरह से पूरा हो चुका था और इसीलिए जिनवू को एक रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड में उसे स्टेटस रिकवरी की एबिलिटी मिलती है। और जिनवू जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है, उसकी बॉडी अचानक से पूरी तरह से हील हो जाती है। और जिनवू बोलता है, और इसके अलावा भी मेरे पास एक रैंडम बॉक्स आइटम है जिससे आप अपने स्टेट को बढ़ा सकते हैं और जैसे ही मैं अपने स्टेट बढ़ाऊंगा मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा और मेरी स्ट्रेंथ भी, और इन सब की वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन यह स्टेट, आइटम, स्किल्स, इन्वेंट्री ये सब बिल्कुल एक गेम की तरह है, जैसे कोई मुझे पीछे से कंट्रोल कर रहा हो। अब इसके बाद जिनवू अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। तभी हमें उसके 4 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ एक दिन अचानक से ही जिनवू की माँ बेहोश हो जाती है और फिर कभी होश में नहीं आती। जब जिनवू जिन्हा के साथ हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ कोमा में जा चुकी है। जिसके बाद जिनवू वर्कर्स का काम करता है, लेकिन तब एक दिन वो हंटर बनने की सोचता है और वो अपनी बहन को भी इसके बारे में बताता है। अब इसके बाद जिनवू हॉस्पिटल स्टाफ से परमिशन लेकर बाहर जाता है। अब जिनवू एक जगह खड़ा होकर एक चाबी को बाहर निकालता है और बोलता है, देखते हैं इससे क्या होता है। ये की मुझे एक बार रिवॉर्ड में मिली थी और हमें पता चलता है कि इस की का नाम डेंजन की है, जिससे एक डेंजन अपीयर होगा। अब जिनवू सोचता है, कहीं ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे कहीं मेरा डबल अवेकन तो नहीं है ना। दुनिया के सबसे वीक हंटर का डबल अवेकन, कोई ये सुनेगा तो हंसने लगेगा। लेकिन जो भी हो, अगर डेंजन के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। अब जिनवू के उस चाबी के लगाते ही उसके सामने एक डेंजन खुल जाती है। अब जिनवू जैसे ही डेंजन के अंदर जाता है, उस डेंजन के डोर खुद ही लॉक हो जाते हैं। लेकिन जिनवू देखता है कि आसपास के लोग वहां से आर पार हो पा रहे हैं और यानी इसका मतलब ये था कि इस डेंजन को भी सिर्फ जिनवू ही अकेला देख सकता है। अब जिनवू परेशान होने लगता है क्योंकि अब वो इधर से बाहर भी नहीं जा सकता था। तभी उसके सामने एक नोटिस आता है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर बॉस को हराना है और हर स्टोन को कलेक्ट करना है। ये देखकर जिनवू एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है, भाई मैं एक ई रैंक हंटर हूँ जो कि एक ई रैंक की डेंजन में भी खुद को चोट पहुँचा लेता है, एक गोब्लिन को भी मैं सही से नहीं मार सकता और आज मुझे अकेले ही बिना पार्टी के इस डेंजन को क्लियर करना है। अब डरते डरते ही जिनवू अंदर जाने लगता है। तभी उसको काफी ज्यादा गंध आने लगती है। अब डेंजन के अंदर आते ही जिनवू को 3 गॉब्लिन मिलते हैं जो कि सीधा जिनवू पर अटैक कर देते हैं। जिनवू उनसे बचने लगता है। फिर जिनवू अपने वेपन से उसमें से एक गॉब्लिन को मार देता है और इसके बाद एक एक कर वो सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर रेड वुल्फ आ जाता है और जब जिनवू उस पर अटैक करता है तो उसका चाकू ही टूट जाता है। उसको देखकर जिनवू काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है, उस गॉब्लिन से भी मुझे चोट लग गई थी, इसे तो मैं अकेले हरा ही नहीं सकता, मैं नहीं जीत सकता। और आखिर मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा, क्या ये इसकी वजह से है? नहीं, ये पिछली बार की वजह से है। और हम देखते हैं कि जिनवू पूरी तरह से कांप रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पहले अटैक को जैसे तैसे कर जिनवू डॉज कर लेता है। जिनवू सोचता है, मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, अगर मुझे चोट लग गई तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।